हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चैंपियन में। गाइस, आज हम बात करेंगे जो सीजन 2024 है उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। जैसा हमें पता है कि अभी हमारा जो सीजन का एग्ज़ाम है वो 9 सितंबर से 26 सितंबर के बीच में है। तो इस बीच जो हमारा लगभग हमारे पास 15 प्लस डेज़ है। तो आपने भी यूट्यूब पे काफ़ी वीडियो देखी होगी, इवन कि काफ़ी लोगों ने आपको सजेस्ट करा होगा कि लास्ट लास्ट 30 डेज़ की स्टडी, लास्ट 20 डेज़ की स्टडी, या आपको सबने बताया होगा कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है। पर गाइस, मैं आपको ये चीज़ें आज इस वीडियो में इस बारे में हम बात करेंगे कि लास्ट के दिनों में हमें किन चीज़ों को नहीं करना चाहिए, जिससे आपकी जो अच्छी सी तैयारी भी होगी वो भी कहते हैं आपकी कहते ख़राब हो जाएगी। क्योंकि गाइस, जब मैंने भी गलते मेरे जो अटैम्प्ट थे, फर्स्ट सेकंड अटैम्प्ट थे, तो उस समय भी मेरे साथ काफ़ी ब्लंडर हुआ था। तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, जिसके मतलब एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से मेरे पूरे एग्ज़ाम ख़राब हो गया था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो हमारे जो सोशल मीडिया पे जो ग्रुप होते हैं, जैसे टेलीग्राम हो गया या व्हाट्सएप हो गया, इन सारे जो प्लेटफॉर्म पे ग्रुप होते हैं, तो हम काफ़ी लोगों को ग्रुप बनाते हैं और एक दूसरों में क्वेश्चन शेयरिंग करते हैं। तो गाइस, आपको लगता है कि इतने सारे लोग जब एक साथ होते हैं, तो आप अगर दूसरों के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप उससे कहते हैं आपको कुछ बड़ी अचीवमेंट हो जाएगी। भाई, ग्रुप में क्वेश्चन करने का कोई रेलेवेंस नहीं है अगर जब तक आप मॉक में या एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। क्योंकि ग्रुप में क्या होता है, काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होते हैं, काफ़ी इरेलीवेंट होते हैं, और जिससे आपका कहीं ना कहीं मोरल भी करते हैं डाउन होता है। इवन कि वहाँ पे जो नेगेटिविटी भी काफ़ी होती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं पर टाइम पास करते हैं, और वहाँ पे गलते हैं वीडियो शेयरिंग होती रहती है, पीडीएफ शेयरिंग होती रहती है, और आप हर वीडियो और गलते हर गलते पीडीएफ को कलेक्शन बना देते हो और दुनिया भर की चीज़ें आपके पास हो जाती है, जिस वजह से आपका जो एक जो एग्ज़ाम की जो तैयारी की जो डायरेक्शन होती है वो कहीं आप भटक जाते हो, और कहीं ना कहीं आपके जो सिलेक्शन होने के जो चांसेस होते हैं वो कम होते जाते हैं। तो गाइस, अगर आपको ग्रुप बनाना भी है ना, तो आप अपने 2-3 लोग जो आपके नॉन है, जो आपको लगता है कि हाँ, ये बंदा सीरियस है या बंदी सीरियस है, तो उसके साथ आप कहते हैं ग्रुप बनाइए, जिससे आपको लगे कि वाकई में जो साथ के लोग हैं वो जेन्युइन बंदे हैं। उनसे आप आपस में डिस्कस करें, उनसे आपस में क्वेश्चन शेयरिंग करें, उनसे कहते हैं जो एक क्वालिटी कंटेंट है उसका मटेरियल शेयर करें, रेदर देन आप ये जो अननेसेसरी जो ग्रुप होते हैं, जो चैनल होते हैं, उसको कहते हैं ज्वाइन करें। अब बात करेंगे जो हमारा सेकंड पॉइंट है कि गाइस, आपको इस समय ना जो आपकी तैयारी वो आपकी कहते हैं पीवाईक्यू के बेस पे होना चाहिए, रेदर देन आपकी जो तैयारी कहते हैं प्लेटफॉर्म के मॉक्स पे देते हैं। क्योंकि प्लेटफॉर्म के मॉक्स कहते हैं, नो डाउट थोड़े उनका लेवल अप होता है। तो थोड़ा बहुत अगर लेवल अप होता है पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग, तो इट इज़ ए गुड। बट अगर कहते हैं जो पीवाईक्यू का जो लेवल है उससे कहते हैं जो प्लेटफॉर्म के मॉक होते हैं उससे अगर लेवल अगर काफ़ी हाई है, तो वो कोई सेंस नहीं बनता। गाइस, एग्ज़ाम में टफ क्वेश्चन करके जाना कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं है। क्योंकि जो एग्ज़ाम है वो इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि आपको कहते हैं एग्ज़ाम के टाइम के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो अगर आपके प्लेटफॉर्म में अननेसेसरी कुछ क्वेश्चन है, अगर मैं भी कहते हैं मुझे ही कोई मॉक बनाने के लिए दे और मैं भी कहते हैं टफ टफ क्वेश्चन डाल दूँ, तो वो टफ क्वेश्चन डालने का कोई सेंस नहीं बनता। अगर आपको लगता है कि आपके जो प्लेटफॉर्म के मॉक्स या इंस्टीट्यूशन के जो मॉक्स है उसमें मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो आप अपने कहते पीवाईक्यू रहो। क्योंकि पीवाईक्यू पे अगर रहोगे तो कोई भी एग्जामिनर है, जब वो कहते हैं कोई भी मॉक बनाता एग्जाम बनाता है, तो प्रीवियस ईयर का रेफरेंस लेता है। तो इस बात को समझो। तो पीवाईक्यू को ज़्यादा से फॉलो करो। मैं ये नहीं बोल रहा कि कहते प्लेटफॉर्म के मॉक को मत दो, उनको दो। अगर आपके मार्क्स वहाँ नहीं आ रहे तो आप कहते हैं अपने पीवाईक्यू पे स्विच हो जाओ। क्योंकि अगर लास्ट के टाइम में अगर आपके मार्क्स नहीं आ रहे, तो आपकी कितनी भी तैयारी अच्छी होगी, आपका कॉन्फिडेंस हिल जाएगा। तो इसलिए आपकी जो तैयारी है वो कहते हैं पीवाईक्यू बेस होनी चाहिए, और आपकी जो तैयारी है सही डायरेक्शन में होनी चाहिए। बाकी जो हम कहते हैं थर्ड पॉइंट अब आता आता है कि गाइस, आपने देखा होगा कि जो लास्ट का समय है ना, इस समय कहते हैं काफ़ी मैराथन सीरीज, काफ़ी कहते हैं वीडियो शेयरिंग हो रही होगी, काफ़ी डिफरेंट टाइप की कहते हैं क्वेश्चनों की सीरीज चल रही होगी, मॉक पेपर चल रहे होंगे। तो गाइस, आपको इन चीज़ों से दूर रहना है। क्योंकि आप अगर इन चीज़ों को लास्ट के समय में करोगे, तो आपने जो इतने 1 डेढ़ साल से जो आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, उसको कहते रिवाइज नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आप कोशिश करो कि इन चीज़ों को दूर करो। अगर इक्का दुक्का कहीं क्वेश्चन आ भी जाएगा तो कोई बात नहीं। आप कहते हैं 100 क्वेश्चन है, 98 क्वेश्चन करके आ जाते हैं, एक दो क्वेश्चन छोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा। आपको कहते हैं एक दो क्वेश्चन अगर कर भी लोगे तो क्या हो जाएगा। आपको 98 पे फोकस करना है। और अगर ये कहते हैं मान लो ये सीरीज फॉलो कर रहे हैं, उसमें अगर आपके लास्ट के टाइम में अगर आपको क्वेश्चन नहीं होंगे, तो आपका कहते हैं जो कॉन्फिडेंस है हिल जाएगा।
आपको लगेगा आपकी कोई तैयारी नहीं है, आपको कुछ आता ही नहीं है। क्योंकि कोई सीरीज बना रहा है, वो टफ क्वेश्चन डाल देगा तो उससे क्या होगा, आपका उसका तो कुछ नहीं होगा, वो तो क्या होगा कि मार्केट में क्या होता है, उसकी चर्चा हो जाएगी कि हाँ भाई ये वाला मॉक अच्छा बना रहा है, ये टफ क्वेश्चन डालता है। इससे क्या होगा कि आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपकी जो मोटिवेशन है, वो क्या होता है डाउन हो जाएगा। और ये क्या होता है लास्ट के एग्जाम में, लास्ट के टाइम में अगर हो जाए तो ये सबसे बड़ा ब्लंडर होता है। तो इसलिए आपको क्या कहते हैं इन मैराथन या कहते हैं जो भी क्वेश्चनों की सीरीज है, इससे दूर रहना है। अपने जो आपके कहते हैं जो नोट्स बना रखे हैं, जो आपने कहते हैं क्वेश्चनों का कलेक्शन कर रखा है, उसको कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करने की कोशिश करो। अब बात आता है हमारे जो फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट में आपको रिवीजन। और जब आप मॉक दे रहे हो तो उसमें आपने कहते हैं नए नए टाइप के क्वेश्चन कहते हैं कलेक्शन कर रखे हैं, जैसे रूल्स कहते हैं आपने निकाले होंगे, इंग्लिश के कोई एक्सेप्शन केस होगा या मैथ का कोई फॉर्मूला होगा, तो आपको कहते हैं इन चीज़ों को कहते हैं बार ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करना है और आपको डेली आपको ना एक मॉक देना है। फिफ्थ पॉइंट में आपको क्या कहते हैं इस समय किसी अपने आप से किसी को कंपैरिजन नहीं करना, ना तो अपने आप को किसी से कम समझना, ना तो अपने आप को ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट समझना है। क्योंकि आपको नहीं पता किसी पर्सन के मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, तो उसका ज़रूरी नहीं कि फर्स्ट अटेम्प्ट, मान लो 3-4 अटेम्प्ट होगा और आप कहते हैं तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट और आप 3-4 अटेम्प्ट के बंदे से कंपैरिजन करोगे, तो वो कोई सेंस नहीं बनता। अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो तो अपने साथ के बंदे से करो। अगर साथ के बंदे से कंपैरिजन मत करो, क्योंकि हर कोई पर्सन अलग होता है, हर किसी की कंडीशनिंग, हर किसी की सिचुएशन अलग होती है। आपको किसी से कंपैरिजन नहीं करना, आपको अपना बस तैयारी पे फोकस करना है और अपना एफर्ट लगाओ जितना आप जल्दी कर सकते हो। आपको कंपैरिजन नहीं करना। क्योंकि 6 पॉइंट में मैं आपको बात करूंगा कि इस समय आप कहते हैं थोड़ा सोशल होना कम हो जाओ। क्योंकि आपको क्या कहते हैं लास्ट के समय में काफ़ी लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको डिस्करेज करने आएंगे या डिमोटिवेट करने आएंगे, या बोलेंगे इस साल तो कट ऑफ हाई जाएगी, या इस साल तो कंपटीशन बड़ा हाई है, इस बार तो कल काफ़ी लोग रिपीट करेंगे। तो गाइस ये चीज़ें हमेशा होती है, जिसको सिलेक्शन लेना होता है वो लेके चले जाता है। तो आप कल इन माया जाल में फंसो मत, या इन चीज़ों में फंसो मत। अगर आपको कोई बोलता है, आप एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो, और ऐसे लोगों से दूर ही रहो, वो ज़्यादा सही है। बस अपनी तैयारी करो, अपनी मेहनत करो। ऐसा नहीं है कि तैयारी नहीं सिलेक्शन नहीं होता। गाइस मैं आपके सामने कल सिलेक्टेड हूँ, इवन कि मैंने भी कल 2 से 3 एग्ज़ाम क्लियर कर रखे हैं। ऐसा नहीं है, अगर आप तैयारी अच्छी करोगे, आपका फोकस रहेगा, अगर आप सही डायरेक्शन में तैयारी करोगे, आपका डेफिनेटली कल सिलेक्शन होगा। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि मेरे साथ जब मैं फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट दे रहा था, तो मेरा जो ब्लंडर हुआ था गाइस, शायद मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। मैं क्या कर रहा था कि जब मेंस था, पहले मेंस तो क्या होता था, सो को सबसे पहले मैं मेंस में क्या होता है क्वांट का पेपर होता है, फिर कहते हैं इंग्लिश का होता है। तो मैं क्वांट के पहले ना कहते हैं ट्रिको के फॉर्मूला, वो कहते हैं ज्योमेट्री के फॉर्मूले रिवाइज कर रहा था। तो ट्रिको के फॉर्मूले ना कुछ रह गए थे, और कहते हैं उस समय कहते हैं एंट्री स्टार्ट हो गई थी। तो मैं ट्रिको के मेरे 4-5 फॉर्मूले या कुछ ना गिने चुने फॉर्मूले रह गए थे। पर जब मैं घुसा ना, मतलब एग्जाम सेंटर में मैंने जब एंट्री करी, तो उस समय मेरे दिमाग में यही रह रहा था कि यार वो 3-4 फॉर्मूले है, उसमें से क्वेश्चन आ जाए, उस क्वेश्चन है। वो दिमाग में मेरे ऐसे सेट हो गया कि वो मेरे ख्याल से पूरे एग्जाम में वो दिमाग में बैक ऑफ द माइंड यही चल रहा है कि वो फॉर्मूले, उन फॉर्मूलों से क्वेश्चन आ जाए। अगर मेरे में उतनी थोड़ी सी मेच्योरिटी होती कि अगर वो 2-4 फॉर्मूलों में से अगर एक क्वेश्चन आ भी जाए तो क्या दिक्कत है। जिस वजह से क्या होगा कि मैं जो एग्जाम में जो मैं परफॉर्मेंस करके आया, मैं काफ़ी अंडर परफॉर्म करके आया। और जिस तरीके का जो मेरी प्रिपरेशन थी उसके अकॉर्डिंग मैं प्रिपरेशन नहीं कर पाया, और जिस वजह से मेरे एग्ज़ाम में जो परफॉर्मेंस थी वो काफ़ी डाउन हो गई। तो ये थी एक छोटी छोटी गलती होती है जो आपको कहते हैं आपकी अच्छी प्रिपरेशन होकर भी आपको कहते हैं अंडर परफॉर्म करवाती है। तो इन चीज़ों से आप दूर रहिए और कहते कोशिश करिए कि आपको कहते हैं अपनी कम से कम चीज़ों में रहो, और कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करो। यही सबसे बेस्ट मूल मंत्र है। तो इस चीज़ को जितना समझ जाओगे आपके लिए बेस्ट है। और गाइस मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी भी टाइप की दिक्कत है, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कीजिए, और मैं आपकी कहते हैं जो दिक्कत है, परेशानी सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और थैंक यू गाइस, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो।